मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि कलयुग की शुरुआत में कैसे माता भक्ति तो एक युवती के रूप में रहीं, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। द्वापर युग समाप्त होने के बाद जब कलयुग का आरंभ हुआ तो पृथ्वी पर चारों तरफ का वातावरण अशांत हो गया। उस समय नारद जी पृथ्वी का हाल जानने के लिए विचरण करने लगे। उन्होंने देखा कि जीव बेचारे पृथ्वी पर केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं। वे सब असत्यभाषी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी और उपद्रवी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। इसीलिए जो वास्तव में साधु संत हैं उन्हें कंदराओं और हिमालय में छुपना पड़ा है। लोग उन्हें भी हे की दृष्टि से देखने लगे हैं। और तो और कलयुग में लोगों के सभी घरों में शकुनी की तरह साले सलाहकार बने हुए हैं। द्वापर युग में तो एक शकुनी था, पर कलयुग में तो घर घर शकुनी है। जो बहन के घर खाता है। लोग पुत्रियों का विक्रय करने लगे हैं। ब्राह्मण पैसा लेकर के वेद पढ़ते हैं। स्त्रियां वैश्यावृत्ति को बड़े सम्मान का कार्य समझती हैं। इस तरह नारद जी कलयुग के दोष देखते देखते दुखी हो रहे थे और विचरण करते करते उसी यमुना के तट पर जा पहुँचे जहाँ कभी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री बड़े ही खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुण स्त्री उनकी सेवा करते करते उन पुरुषों को कभी चेतना देने का प्रयास करती तो कभी उनके आगे रोने लगती। वो अपने रक्षक को दसों दिशाओं में बार बार ढूंढ रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा ढुला रही थी। ये कौतुक देखकर नारद जी उनके पास पहुँचे। तब वो स्त्री देखते ही उठ खड़ी हुई और व्याकुल होकर के बोलने लगी, महाराज जरा रुकिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन मनुष्य को अति दुर्लभ है। आज आपके दर्शन से मुझे कुछ शांति मिली है। आपके वचन सुनकर के और भी शांति मिलेगी। नारद मुनि जी कहते हैं कि ए देवी, आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? और ये स्त्रियां जो सेवा कर रही हैं ये कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। समय के प्रभाव से इनका ये हाल हो गया है। और ये देवियां सभी पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है, क्योंकि घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। इसी कारण से मैं निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ और इसी कारण से ये हाल मेरे पुत्रों का भी हुआ है। वृंदावन में मुझे फिर से एक स्त्री का रूप दिया है, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इसलिए कोई स्थान पर जाना चाहती हूँ जो इनको भी तेज दे सके, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि माता पहले बूढ़ी हो और पुत्र बाद में बूढ़े हों, पर यहाँ तो मैं तरुणी हो गई हूँ और पुत्र वृद्ध हो गए, जो मेरे लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। तब नारद जी बोले, साध्वी, मैंने ज्ञान दृष्टि से इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग का हाल जान लिया है, लेकिन तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों को इस
कलयुग में कोई नहीं पूछता, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। लेकिन इस वृंदावन में इनको कुछ आत्म सुख मिल रहा है, इसीलिए सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, हे ऋषवर, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों पृथ्वी पर स्थान दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। करुणामय श्री हरि से ये अधर्म कैसे हो गया? कृपया करके मेरा संदेह दूर करें। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर के सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं, जिसका प्रमुख कारण महापुरुषों का दुखी होना और दुष्टों का सुखी होना है। ऐसे समय में जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी अब शेष जी के लिए भार बन गई है और ये छूने योग्य तो क्या, अब देखने योग्य भी नहीं रह गए। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। मनुष्यों से उपेक्षित होकर के तुम्हारा ये हाल है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से तरुणी हो गई हो, अतः ये वृंदावन नाम धन्य है, जहाँ कण कण में भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारा इन पुत्रों को यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। ये तो इस युग का स्वभाव है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से ही भगवान सब कुछ देख कर भी सहन कर रहे हैं। भक्ति ने कहा, पुत्रों की ये दशा देखकर मन में बड़ा दुख हो रहा है कि कलयुग में अब लोग ज्ञान और वैराग्य को चाहते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरे पुत्रों की ये दशा हो रही है, क्योंकि ये वृद्ध हैं और मैं युवती हूँ। देवऋषि जी, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। संसार में साधुओं का दर्शन ही बड़े भाग्यों से होता है। अब मुझको कुछ शांति मिल रही है। आप सर्वमंगलमय ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आपने दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ किया है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।